हेलो दोस्तों, आज आप सभी को एकेडमिक क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं गुणनखंड बतलाने जा रहा हूँ जो कि क्लास 7 के लिए भी यूज़फुल है, क्लास 8 के लिए भी यूज़फुल है, 9th भी इसको देख सकते हैं, क्लास 10th को भी ज़रूरत है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में के स्टूडेंट के लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी है जिन्हें नहीं आता है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि मैं गुणनखंड को किस प्रकार से कर सकता हूँ। तो ये बोर्ड पर कुछ गुणनखंड हैं जो कि मैंने बुक से लिखे हैं और इसे मैं सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ और आप लोग भी इसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन है कि x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 है। पहला क्वेश्चन है क्या? तो x स्क्वायर 11x प्लस 30 इसको गुणनखंड करना है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि x स्क्वायर के गुणांक कितना है। x स्क्वायर के गुणांक कितना है? x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 1 है। 1 को उठाएंगे और लास्ट वाला संख्या से ले जाकर के इस प्रकार से गुना करेंगे। क्या कर रहे हैं? यहाँ गुना किए, तो गुना कर रहे हैं 1 को यदि 30 से गुना कर रहे हैं तो वो कितना आ रहा है? पॉजिटिव के प्लस के 30 आ रहा है। अब 30 को ये काम करना है कि 30 को हम लोग तोड़ेंगे, 2 पार्ट में तोड़ेंगे। कितने पार्ट में तोड़ेंगे? 2 पार्ट में। उस 2 पार्ट में तोड़ेंगे जो कि गुना करने पर तो आना चाहिए 30 ये चीजें, और जोड़ने पर बीच वाला चीजें आना चाहिए। तो वो चीजें क्या हम लोग ले सकते हैं? तो देख सकते हैं कि एक चीज यहाँ दिख रहा है कि 5x 5 प्लस 6 5 और 6 इस प्रकार से दिखा। यदि 5 और 6 को गुना करेंगे तो ये चीजें प्राप्त हो जाएगा 30। यदि इसको जोड़ेंगे दोनों को आपस में तो प्राप्त हो जाएगा बीच वाला संख्या। अब इसको हमको ये करना है कि इसमें ले लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, कि इसमें कोई इशू ही नहीं है, डायरेक्ट इसको ले लेते हैं। ये 5x ले लेंगे और ये 6x ले लेंगे, ऐसे इसको डिवाइड करेंगे, इसको बांटेंगे यहाँ। यानी कि लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x बराबर 30। अब मैंने इसको तोड़ लिया है। अब इसको इस प्रकार से अंडरलाइन किए हैं। इन जो अंडरलाइन किए हैं इसमें x स्क्वायर प्लस 5x, इन दोनों में कॉमन क्या है? तो कॉमन है मेरे पास x प्लस 5, x है कॉमन, सॉरी x कॉमन है, x निकाल लिए। यहाँ x स्क्वायर था और यहाँ 5x है, तो यहाँ x स्क्वायर है, यानी कि x इंटू x मिलकर के x स्क्वायर होता है। x स्क्वायर मतलब क्या? x इंटू x। तो एक x को निकाल लिए तो एक x बचेगा, और यहाँ एक ही है, ये था x, तो निकाल लिए, तो यहाँ केवल 5 अंक पर बचा है। इस प्रकार से अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या कॉमन है। तो 6x है यहाँ पे और यहाँ 30 है, तो यहाँ ले लेते हैं 6 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा क्या? x बच गया, और यहाँ क्या बच गया? तो बोलो कि 5 बच गया। ठीक है, 5। फिर से इसको हम लोग देख लेंगे, यानी कि कैसे, तो कैसे वहाँ यहाँ पर 30 है, 30 में कैसे 5 6 कॉमन हुआ। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि 30 मतलब हम लोग की क्या होता है? 6 इंटू 5, 6 इंटू 5, यानी कि यहाँ भी इसमें भी 6 है, इसीलिए मैंने निकाल लिया है कॉमन इस प्रकार से। अब हम लोग देखेंगे कि ये चीजें और ये चीजें सेम है, तो मेरा गुणनखंड सही है। अब लिखेंगे यहाँ पर x प्लस ये वाला और ये वाला लिखेंगे 6 और x प्लस 5 ये वाला चीजें, दोनों में से कोई एक हो। अब इस प्रकार से फर्स्ट का जो है इसे गुणनखंड इस ऐसे आया, x प्लस 6 इंटू x प्लस 5 को यदि गुना करेंगे हम लोग तो फिर से ये चीजें आ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन इस प्रकार से है कि x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32 ऐसे है। अब फिर यहाँ देखेंगे कि x स्क्वायर के गुणांक क्या है? तो 1 है।
यहाँ पर गुना करेंगे 32 के साथ, तो हो कितना रहा है 32। ठीक है, इसको 32 को दो पार्ट में तोड़ना है, 32 को उस दो पार्ट में तोड़ना है जो कि गुना करने पर 32 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो बीच वाला चीजें आना चाहिए, बीच वाला चीजें आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर ये चीजें आना चाहिए। यहाँ साफ दिख रहा है कि जोड़ हुआ है, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो बीच वाला चीज आना चाहिए, मतलब 18 आना चाहिए। तो हम एक संख्या लेते हैं जो कि दिख रहा है इस प्रकार से कि 16x और यहाँ 2x, 16 और 2 को यदि गुना करेंगे तो 32 प्राप्त हो जाएगा, और 16 और 2 को गुना करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 32, और इन दोनों को यदि 16 और 2 को यदि जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो ये चीजें भी मेरा सही है, जो डिवाइड किए हैं वो सही है। यानी कि लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 16 प्लस 32। अब इसमें कॉमन लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे। इन दोनों के पास क्या कॉमन है, मेरे पास तो x है, यानी कि x को कॉमन निकाल लिए तो x प्लस 2 बच रहा है यहाँ पर। इन दोनों में क्या कॉमन है, बोलो कि कॉमन इस प्रकार से है कि 16 कॉमन लिए तो x प्लस यहाँ भी क्या है 2 आया। अब ये भी मेरा गुणनखंड सही दिख रहा है यहाँ यहाँ, और ये सेम है x प्लस 2, यानी कि लिखेंगे x प्लस 16 इंटू x प्लस 2। ये भी मेरा सॉल्व हो गया और इस प्रकार से है टोटली आंसर कि x प्लस 16 और इंटू एक्स प्लस 2। अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर कॉपी पेन लेकर के बैठे और इसको नोट कर लें। तो क्वेश्चन को मैंने बतला दिया है। अगला क्वेश्चन है कि x², 3 नंबर क्वेश्चन है कि x² माइनस 4x प्लस 3 इसको गुणनखंड करना है। x के गुणांक क्या है, तो x के गुणांक 1 है, 1 को यहाँ पर गुना करेंगे, यानी 1 को 3 से गुना कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। 3 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, बांटना है, उस दो पार्ट में बांटना है जो कि गुना करने पर तो 3 ही आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला चीज आना चाहिए, मतलब -4 आना चाहिए, -4x आना चाहिए। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे कर देंगे, यानी कि 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 को यदि गुना करेंगे आपस में तो कितना आएगा, तो ये चीजें आ जाएगा। और इन दोनों को आपस में यदि हम लोग जोड़ रहे हैं तो ये नहीं आ रहा है, तो ये इसको देखिए हम लोग ये काम करते हैं कि यहाँ तो प्लस का है साइन, यानी कि माइनस और माइनस को यदि गुना हम लोग करते हैं तो क्या आ जाता है प्लस, यानी कि -3 इंटू -1 को यदि गुना करेंगे तो प्लस के 3 आ जाएगा, यानी कि -3x ले लेंगे और x ले लेंगे x, और इन दोनों को आपस में यदि जोड़ देंगे कि -3x और -x को यदि जोड़ेंगे तो माइनस के कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। ये रफ इसको यहाँ पर इस प्रकार से किए हैं और बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको हम लोग ऐसे तोड़ देंगे, यानी कि x² माइनस 3x माइनस x एक नहीं लिखाएगा, x डायरेक्ट लिखाएगा प्लस के 3। अब यहाँ कॉमन देखिए इन दोनों में, इन दोनों के पास कॉमन क्या है, बोलेंगे कि x कॉमन है, x कॉमन ले लिए तो बचा क्या x माइनस 3। इनमें क्या कॉमन है, तो बोलेंगे कि -1 कॉमन है, -1। यदि -1 को कॉमन ले लिए तो जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस में था ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में था ये माइनस हो जाएगा, इस प्रकार से। अब हम लोग लिख सकते हैं कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, इन दोनों का आपस में फिर से यदि गुना करेंगे हम लोग तो ये चीजें प्राप्त हो जाएगा। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि इस प्रकार से है x² माइनस 22x प्लस 120। अब इसको हम लोग देखते हैं कि x² का गुणांक क्या है, तो 1 है, 1 को यहाँ 120 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा कि 120 आ जाएगा, प्लस में आ रहा है। इसको दो पार्ट में तोड़ना है, तो दिख रहा है कि दो पार्ट इस प्रकार से है कि यानी कि हम लोग यदि जोड़ गुना करें
तो 12 और 10, 12 और 10, 12 और 10 को गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा। 12 रहा 120। अब इसको माइनस प्लस का इशू है कि साइन का इशू, इसमें साइन क्या लगाएंगे, तो हम लोग देखते हैं कि यानी कि इसको 22 लाना है, माइनस के 22 लाना है तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस दो, यहाँ भी माइनस दो, यानी कि -12 और -10 को यदि गुना करेंगे तो प्लस के 120 आ जाएगा। ये तो फॉलो हो गया। अब इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, -12 और -10 को जोड़ेंगे तो -22 आएगा। ये भी चीजें प्राप्त हो गया, यानी कि यहाँ लगा देते हैं 12x और यहाँ 10x, ऐसे से तोड़ देंगे। अब x² -12x माइनस के 10x प्लस 120, इसमें कॉमन देखेंगे और इसमें कॉमन देखेंगे। इन दोनों के पास कॉमन, मेरे पास क्या है तो कॉमन है x, यानी कि x कॉमन ले लिए तो x माइनस के 12 हो गया। यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है तो ले लेंगे हम लोग -10 को कॉमन ले लिए। -10 को कॉमन यदि ले लिए तो यहाँ जो भी माइनस है वो प्लस हो जाएगा और प्लस है वो माइनस हो जाएगा, यानी कि 1 से बचा और यहाँ -12 बचा। 120 में क्या क्या चीजें गुना होता है, 12 और 10, इसलिए यहाँ पर ऐसे किए हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं फाइनल आंसर कि इस प्रकार से x - 10 into x - 12, ये इसका फाइनल आंसर है। यदि इसको फिर से यदि हम लोग गुना करेंगे तो ये चीजें प्राप्त हो जाएगा। आप सभी लोग अपने अपने कॉपी में नोट डाउन, लेकिन एक और क्वेश्चन बचा हुआ है ना, इसको भी बतला देते हैं। इसको यहाँ पे देखिए, दिखेगा तब ना, इसको मिटा देते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको कॉपी में। एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर इसका x² का गुणांक क्या है तो 3 है। 3 को यानी कि यहाँ पे गुना कर रहे हैं, 3 को -4 से गुना कर रहे हैं तो -12 आएगा। -12 को दो पार्ट में तोड़ना है, उस दो पार्ट में तोड़ना है जो कि जोड़ने या घटाने पर तो बीच वाला चीज आना चाहिए, मध्य वाला चीज आना चाहिए, और गुना करने पर ये आना चाहिए -12। तो क्या करेंगे, यानी कि ले लेते हैं -4x और प्लस के 3x। -4 में से +3 घटाएंगे तो -1 आएगा, जो कि बीच वाला चीज आ गया -1 ठीक। यदि इन दोनों को आपस में गुना करेंगे -4 को गुना करेंगे +3 से तो -12 आएगा। ये भी फॉलो हो गया। तो मेरा इस प्रकार से सही चल रहा है। इसको बैठा देते हैं, फिर x² -4x माइनस प्लस के 3x, फिर कितना है तो 4, ऐसे ये नहीं लिखेंगे, लिखाएगा ये। इन दोनों के पास क्या कॉमन है, मेरे पास x कॉमन है, x कॉमन ले लिए। x यदि कॉमन लिए तो 3x बच गया -4। यहाँ पर क्या कॉमन है तो प्लस के 1 कॉमन है, यानी कि +1 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया 3x -4। अब लिख देंगे कि x + 1 × 3x 4। यदि इसको फिर से आपस में गुना करेंगे तो ये चीजें प्राप्त हो जाएगा। आप सभी लोग जो है इसको ध्यान से देखेंगे। क्लास 7 क्लास से ही गुणनखंड स्टार्ट होता है। 7 क्लास में भी गुणनखंड है, 8 क्लास में भी गुणनखंड है, 9th में भी पढ़ना है गुणनखंड, क्लास 10th में भी गुणनखंड पढ़ना है, क्लास 11 12th में भी पढ़ना पड़ता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इसको पढ़ना पड़ता है। तो गुणनखंड इस प्रकार से है। धन्यवाद आप सभी को।